अब हम लोग जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, इसमें यही किए हैं कि हम लोग दोनों को अलग अलग डाइवर्ट कर दिए। तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल वाला भी पोर्शन पूरा हो जाएगा, जिससे कि तुम अगर आगे जाके कोई सीबीटी एग्जाम भी होगा ना, जो गेट लेवल का नहीं पूछता, छोड़ा ही पूछता, लाइक एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, सेल में बहुत सारा वैकेंसी आएगा तुम लोग के समय, तो वो सब एग्जाम भी तुम लोग इजीली निकाल लो। लेकिन तुम लोग का भी जो पहला एम रखना होगा वो थोड़ा बड़ा रखना होगा, तब छोटा आराम से निकल जाएगा। अगर छोटे में ही सेचुरेट कर लोगे ना, तो वही ऑप्टिमम हो जाएगा, उससे नीचे फिर नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो बात को विवेक भाई? यस सर। तो अभी तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है। जरूरी नहीं कि मतलब बीटेक कर रहे हो तो बीटेक, ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम एग्जाम मत दो एसएससी जी आरआरबी जी को, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि तुम अपना पढ़ाई गेट लेवल तक का करो, एकदम टॉप, उससे नीचे सारा हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई पूरा ऊपर तक का करो। क्योंकि एट द एंड में तुमको पढ़ना वही है, थोड़ा सा बस ज्यादा पढ़ना और कुछ नहीं। यस सर, सिलेबस तो सेम ही रहता है दोनों में। बस वही बता रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग ये पूरा सोच समझ के मेंटरशिप प्रोग्राम का जितना भी हम लोग रूट फॉलो किए हैं सेमेस्टर के साथ साथ, उसमें यही सोचे थे कि एटलीस्ट लास्ट में जब तुम लोग पास करो तो एटलीस्ट जो अगर जो D2D वाला है, मतलब देखो, हम रियलिटी बताए तो बाहर जाके देखोगे ना, बाहर खाली झारखंड में ये D2D का थोड़ा क्रेज ज्यादा है। बाहर में D2D का एकदम क्रेज नहीं है। हम D2D से हैं, हमको पता है। किसी को पता भी नहीं होता है डिप्लोमा टू डिग्री क्या होता है। हमारा रामगढ़ में ही जो 40-45 को मतलब सीट है, बाकी और कहीं पे 3-4 सीट यही रहता है। तो हम बस यही बोल रहे हैं कि थोड़ा बड़ा का पढ़ो, छोटा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर छोटे में सेचुरेट हो जाओगे तो उसमें दिक्कत है। और कोई किसी का कोई एग्जाम टारगेट कर रहा हो, स्पेसिफिक एग्जाम, तो यार ऐसे कॉन्फिडेंस रहो यार थोड़ा। प्रीतम भाई आप बताओ कुछ। तो सोचे गेट का ही है, लेकिन देखते न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आ जाता है, दिमाग में उतना रहता नहीं। तो देखो, देखो ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये मेरे साथ भी आता था जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन चालू किए थे ना। तो हमको भी न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था कि भाई अब पढ़वा लो जितना, न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनेगा। बट धीरे धीरे जब तुम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे ना भाई, तो आराम से कर लोगे, सेमेस्टर के साथ आराम से बनने लगेगा तुम्हारा। कुछ ज्यादा नहीं है, देखो 50 नंबर तो तुम खाली फॉर्मूला याद करके ले आओगे, हम बता रहे हैं। या एक अच्छा आईआईटी से एमटेक करने पहुंच जाओगे एटलीस्ट। उसके लिए कुछ पढ़ रहे हो प्रीतम भाई अभी? हाँ, अभी यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, ऐसा कोई बैच उच तो नहीं लिए। बैच कैसे, कोई जरूरत भी नहीं है। हम लास्ट टाइम भी बताए थे, हम खुद अपना तैयारी यूट्यूब से किए थे। बस लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाए थे, बाकी हम कोई बैच से लिए नहीं थे। यूट्यूब से आराम से हो जाएगा। सर तुम कोई स्पेसिफिक एग्जाम का भाई तैयारी कर रहे हो? अभी तो सर गेट का ही कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। गेट में भी का कोई बैच लिया है कि फ्री मतलब यूट्यूब से ही कर रहे हो? सर हम लोग मतलब अपना जो डिप्लोमा वाला फ्रेंड मिल के लिए थे, तब ये मतलब हो गया अराउंड 6-7 महीना। अच्छा, दो दो बंदे लिए होंगे ना साथ में? नहीं सर, 4 बंदे लिए थे अन अकेडमी का। अच्छा, अन अकेडमी का लिए था, उसमें 4 मेंबर्स देते, बढ़िया। उसमें अच्छा पढ़ा रहा है अभी? पढ़ा तो अच्छा रहा है सर, लेकिन बहुत बड़ा लेंदी लेंदी वीडियो है ना, अराउंड 4 आवर्स, साढ़े मतलब 3.5-4 ऐसा हो जाता है। एक्चुअली बात क्या है ना, जो जो अन अकेडमी हो गया या फिर हम भी ये प्रॉब्लम फेस किए हैं, जो अन अकेडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, जो भी प्राइवेट एमएडीसी हो गया, वो लोग थोड़ा वॉश सिलेबस पूरा, उन लोग को वो रहता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देना है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है नहीं, पूरा पढ़ने का जरूरत है नहीं। तुम अगर अगर डीप एनालिसिस करोगे प्रीवाईक्यू सबका, उसमें क्या होता है कि हमेशा एक स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। बहुत रेयर होता है कि कोई मतलब वो टॉपिक पे जाए, लेकिन वो फिर भी वो पूरा पढ़ाते हैं। बाकी वो न्यूमेरिकल थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है। न्यूमेरिकल में थोड़ा तो दिक्कत होगा, अभी स्टार्टिंग है ना। तो अभी देखो न्यूमेरिकल का भी उतना, तुम लोग अभी तो थर्ड ईयर, सारे फोर्थ सेमेस्टर में ही होंगे, तो अभी अभी न्यूमेरिकल के पीछे उतना मत भागो। समझ रहे हो बात को? जी सर। यही है, मतलब यही एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। देखो न्यूमेरिकल के पीछे अभी भाग के कोई फायदा है नहीं। अभी न्यूमेरिकल बनाने जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, छोड़ दोगे। अभी तुमको न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना। अभी क्या करना है कि अभी सिलेबस पूरा करना है, लेक्चर देख के और नोट्स बना के। और जब एग्जाम आएगा ना, तो हम बताएं अगस्त या फिर सितंबर में, जब भी एग्जाम आएगा,
तब हम लोग को क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस चालू करना। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक प्रॉपर लय बन जाता है उस समय बनाने का। फिर वो लय बस टूटने नहीं देना, यही स्ट्रेटेजी है बस। और लास्ट में फाइनल गेट में देके आओ, आराम से क्रैक कर लोगे उसको। लेकिन अभी न्यूमेरिकल बनाने जाओगे ना, तो दिक्कत ये है कि बनेगा नहीं, सेल्फ डाउट आएगा कि भाई हमसे होगा नहीं, इतना हार्ड है, और फिर तुम छोड़ दोगे उस चीज को। जबकि वो रहता बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ करोगे हो जाएगा। बताए थे कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, योर गेट मेंटर करके। तो उसमें तीन, आप लोग ने गूगल फॉर्म भरा होगा, तो उसमें तीन तरह का वो होगा। हम लोग ने जो देखो, हम लास्ट टाइम ही बोले थे हम ये बैच पूरा फ्री रखना चाहते थे सबके लिए। बट क्या हुआ कि हम नोटिस किए कि देखो हम अकेले कर नहीं पाएंगे, हमको और लड़का लोग को मतलब और सर लोग को इन्वॉल्व करना पड़ा इस चीज में, क्योंकि अकेले सारा चीज मैनेज नहीं हो पाते। क्योंकि 200-300 बच्चा है और सब पे मतलब हम चाहते हैं कि सबका ही अच्छा रैंक है, और खासकर मेरा कॉलेज का भी अच्छा रैंक है। देखो ये जनरल ग्रुप तो सबके लिए ये फ्री है, ये में तो इसमें तो तुम लोग हो ही ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि ये जो कॉलेज वाला ग्रुप है ना, इसको तुम लोग ज्वाइन करो। देखो हम स्टार्टिंग में बोले थे, हम बोल रहे हैं कि सारा फ्री होता है, लेकिन वो जो चार बच्चे उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर हम अपना कॉलेज का, इसीलिए हम लोग एकदम नॉमिनल प्राइस रखे थे। ये प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या? मतलब ये पर पर्सन 200 है, 10 मेंबर का ही ग्रुप रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा स्पेसिफिक हम लोग ध्यान दे पाएंगे पर बच्चा पे। भाई पर्सनल मेंटरशिप अलग है, इसको किसी को लेना हो तो ले सकता है, बट अभी इसमें ही रहो, कॉलेज ग्रुप में सही रहेगा। बाकी अगर किसी को देखो पैसा का दिक्कत होगा तो हमको पर्सनली मैसेज करना, लेकिन पढ़ना जरूर। मैं अपने साइड से डाल दूंगा उसका पैसा, लेकिन हमको मतलब ये अकेला मेरा नहीं है, 2-3 लोग और है इसमें, इसलिए बस ये बात है। अगर किसी को पैसा से दिक्कत होगा तो मुझे बताना, एटलीस्ट पढ़ने के लिए मैं अपने साइड से डाल दूंगा, लेकिन पढ़ना जरूर। बस हम यही बोलेंगे। ये तो प्राइस नॉर्मल है, हो जाएगा। देखो प्राइस बहुत हम लोग नॉमिनल रखे थे, क्योंकि देखो पहला हम लोग सही में जो पर बच्चा का वो 400 रखे थे। बट अभी हम लोग को जस्ट जैसे ही हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ना, तो हम लोग पास 200-250 प्लस बच्चा लोग का रिक्वेस्ट आ गया। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में बस इतना रखे हैं, आगे जाके 100% बढ़ जाएगा इसमें। अभी आगे जाके तुम लोग का टेस्ट सीरीज भी आएगा, तो तुम लोग को स्पेशल जो पहले से इनरोल होगा उसमें स्पेशल डिस्काउंट होगा। ये बस कॉलेज स्टूडेंट के लिए ही है। अपने साइड से हम लोग ने प्राइस एकदम नॉमिनल रखा है। अगर इसमें भी अगर मतलब किसी को सच में अगर जेन्युइन दिक्कत होगा तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, जिस व्हाट्सएप से मैंने किया है, मैं अपने साइड से डाल दूंगा। लेकिन प्लीज हम बस चाहेंगे कि अपना एक रामगढ़ का सेपरेट ग्रुप हो इसमें। सेपरेट ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अगर फ्री ग्रुप में रहोगे ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब बिहार से भी होंगे, फिर पंजाब के भी होंगे। तो उसमें एक स्पेसिफिक हम शेड्यूल नहीं बना पाएंगे। जैसे अब रामगढ़ का होगा तो हम लोग रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का सारा सिलेबस एनालिसिस करके हम लोग टाइम पीरियड वो बना देंगे कि इतने सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट पूरा करवाना है और कहाँ से क्वेश्चन लगवाने हैं इनसे। समझ रहे हो बात को? और वही जी अगर सर। पूरा कॉलेज प्रिपरेशन कंबाइन में रहोगे तो। हाँ बताओ। सर, प्रिपरेशन सर कब से स्टार्ट करना होगा? प्रिपरेशन तुम लोग जिस दिन बैच बच जाएगा उस दिन से ही, हम तो ऐसे आज से ही चालू होने वाला था, लेकिन आज कल हम ले नहीं पाए क्योंकि कल मेरा फ्लाइट था यहाँ आने का। आए कल ही हम आए यहाँ पे। तो आज हम सबसे पहले रामगढ़ का ही, हम पर्सनली हम रामगढ़ का है, कोई दूसरा सर आता तो उन लोग से थोड़ा तुम कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम आए। अगले सेशन में भले कोई दूसरा सर आएंगे, बट तुम लोग हर वीक में एक बार किसी दिन शेड्यूल सेशन होगा, वीडियो सेशन। उसमें तुम लोग अपना जितना भी डाउट होगा वो पूछ लेना। और बाकी जो तुम लोग का परफॉर्मेंस ट्रैकर होगा जो भी, वो सब हम लोग ध्यान रखेंगे उस पर। ओके। बट ऐसा नहीं कि हर बार हम ही सेशन लेंगे, दूसरा दूसरा सर भी आएंगे। सर देखो मतलब पैसा को लेकर टेंशन मत लो, अगर किसी को इसमें ज्यादा लग रहा होगा तो हमको पर्सनली मैसेज करना, अपना जेन्युइन रीजन बताना। हम ज्वाइन कर उसको वो अपने साइड से डाल के कर देंगे। बट हम बस चाहते हैं कि एक रामगढ़ का अच्छा ग्रुप बने और वहां से रिजल्ट आए। हम लास्ट टाइम भी यही बताए थे, क्योंकि हम जहाँ से कॉलेज से आते हैं कोई यकीन नहीं करता है कि ऐसा कॉलेज से भी हो जाएगा। और शायद तुम लोग मेरा वीडियो देखे होगे लास्ट वाला, कि हम कैसे बैकग्राउंड से आए हैं, देखे हो सब तुम लोग? यस। हाँ सर, वो वीडियो तो देखे हुए हैं। कि हम कैसे जगह में पढ़ते थे। बस तुम लोग बागेश्वर से भी पूछ लेना कभी मेरे बारे में, वो भी बताएंगे तुम लोग को।
तो हम बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरा एक रामगढ़ का ग्रुप हो, एटलीस्ट इस 15 में से हमको सबका ही 15 का ही एटलीस्ट गेट क्वालिफाई चाहिए। कि अगर देखो सब सब पढ़ने में एक जैसा नहीं होता, हम जानते हैं बहुत लोग का लॉजिकल थिंकिंग अलग होता है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग अलग होता है, लेकिन हम इतना इंश्योर करें कि तुम लोग अगर मन से पढ़ोगे ना तो तुम लोग का इतना नंबर तो जरूर आ जाएगा, कोई अच्छा सा आईआईटी में एमटेक करने पहुंच जाओगे, बेरोजगार नहीं रहोगे, वहां पे भी तुम लोग को 12,500 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, और एमटेक पूरा करते करते एटलीस्ट 7-8 एलपीए का पैकेज लग जाएगा। सर पीएसयू में 4th ईयर का स्कोर कार्ड नहीं होता है सिर्फ? क्या? हाँ, पीएसयू में ये 4th ईयर का ही स्कोर कार्ड होता है, लेकिन जो एक प्रिपरेशन जर्नी होता है ना, वो तुम लोग को अभी से ही चालू करना होगा। हम गेट 2027 को तुम लोग का टारगेट भी नहीं करवा रहे, हम गेट 2028 का ही टारगेट करवा रहे हैं। यस सर। हम तुम लोग के लिए हम गेट 2028 ही रखे हैं, कोई 2027 नहीं रखे हैं। 2027 में कर भी नहीं पाओगे इतना हड़बड़ी में सेमेस्टर के साथ, लेकिन इतना है कि 28 में 100% अच्छा रैंक आएगा। बस तुम लोग को हमको पढ़ना नहीं है, देखो हम सिंपल बता रहे हैं, हम लेक्चर नहीं लेंगे हम लोग, या फिर लेक्चर कहाँ से, जिसके पास बैच नहीं है उसको हम लोग फ्री कंटेंट यूट्यूब से दिलवाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो हम लोग से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका हम लोग बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, और ये भी बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ना जरूरी है, बाकी उससे एक्स्ट्रा पढ़ना वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हर सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर तुम लोग को हम एग्जांपल दे, लाइक थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग पढ़ लियो अभी 3rd सेमेस्टर में, यस सर। तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में देखो जो लास्ट का मतलब एक्सर्जी के बाद का पोर्शन होता है ना, वो कभी कभी गेट में नहीं पूछा है उससे, लेकिन उसका लेक्चर बहुत सारा है। हम देखो फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी को पैसा का दिक्कत होगा तो प्लीज हमको मैसेज करना व्हाट्सएप में, हम जरूर हेल्प करेंगे, अपने साइड से डाल देंगे। 200 रुपये से कोई बड़ा ज्यादा चीज नहीं है, एकदम ये 200 भी नहीं रखते, बट देखो दिक्कत क्या होता है ना, कि जब फ्री का वो रहता है ना तो कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, हम खुद नहीं करते थे। और हम अकेले रहते तो हम तो सबके वो फ्री ही करना चाहते थे, लेकिन हमको 3-4 लोग को और जोड़ना पड़ा, इसके वजह से बस वो उनके लिए करना पड़ा, क्योंकि इसको आगे जाके हम लोग और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट सबके लिए। और मेन टारगेट हम लोग का सेकेंड ईयर का ही बचा है, क्योंकि वहां से 100% डबल डिजिट सिंगल डिजिट रैंक आने का चांस है। किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो अभी। सर इस मीटिंग में सिर्फ 15-14 स्टूडेंट है, तो 14 स्टूडेंट का ग्रुप बन जाएगा? हाँ, रामगढ़ का सेपरेट 15, अगर 20 हो जाएगा तो 2 अलग ग्रुप बना देंगे, लेकिन अगर 15 होगा तो फिर हमको कंबाइन बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से ग्रुप बना के क्या? तो जल्दी से ग्रुप बना के स्टडी स्टार्ट करवाएंगे सर। देखो हम भी बोल रहे हम तो बस, हाँ हाँ बताओ बताओ। वो बोल रहे ग्रुप बना के जल्दी स्टार्ट करने के लिए। हाँ तो हम मेरे साइड से तो हम चाह रहे हैं कि आज से स्टार्ट हो जाए। हम तो कल तुम लोग का सिलेबस भी एनालाइज कर रहे थे, हमको पता था कोई नहीं, तो अगर तुम लोग नहीं भी मानोगे तो हम अपने साइड से पैसा डाल के तुम लोग का बैच तो जरूर बनवाते। लेकिन देखो हम बस ये हम आज कल से ही चालू करवा देंगे उसका दिक्कत, लेकिन पढ़ना तुम लोग को पड़ेगा। हम वापस से बोल रहे हैं कि हम बस गाइड कर पाएंगे, मेहनत तुम लोग को करना है। खुद अपना स्थिति देख लो, अपना घर का स्थिति देख लो, और देख लो कि आगे क्या करना है, क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है भाई। और तुम लोग को हम मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि हमको तुम लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हो भाई, क्योंकि हम भी वही जगह से निकले जहां से तुम लोग आ रहे हो। तो हम इतना बता रहे हैं कि एक बार यहाँ पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर हेलो। हाँ सर बताओ। ये जो 200 का प्लान है वो मंथली या परमानेंट है? नहीं नहीं, मंथली नहीं है, ये पर गेट सीजन के लिए था, ये गेट 2027 तक के लिए था। लेकिन हम इतना तो करवा देंगे कि तुम लोग से इसके इसके बाद पैसा ये मेंटरशिप के लिए नहीं ले, 2028 तक रहे। लेकिन अगर बाद में कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये 2027 तक का है, इसका टेंशन, मंथली प्लान नहीं है ये। अभी बस ये ओके सर। इनिशियल फेज है इसलिए कम है, बाद में इसका तुम लोग खुद देखना, इसका दाम अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज्यादा ही। देखो जो 3rd ईयर का कॉलेज में बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, समझ रहे हो। खाली वो यस रामगढ़ सर। का चीज नहीं है, टेक्नो इंडिया में ही तुम देखोगे ना, 1000 बच्चे से प्लस होगा कोर ब्रांच सब में, जिसमें कोई प्लेसमेंट है नहीं, बस पढ़ रहे हैं, और कुछ किसी को कोई गाइडेंस नहीं है कि कैसे पढ़ना है क्या करना है। तो इसमें हम लोग यही प्लान किए कि गेट के साथ साथ जितना भी अदर एग्जाम आता है ना, जैसे एसएससी जेई हो गया, और भी पीएसयू का जो सेपरेट एग्जाम सब है, वो सारा चीज कवर करवाए।
तो इसमें हम लोग वापस हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि देखो इसमें हम लोग कोई लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे या फिर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग बस जहाँ सोर्स बताएंगे उसके बाद, और उसके बाद तुम लोग का रिव्यू लेंगे और उसके बाद तुमको क्या इंप्रूव कर सकते हो वही बताएंगे इसमें। और किसी को कोई डाउट है इसमें? जबरदस्ती नहीं, हम बस यही बोल रहे हैं कि अगर मतलब किसी को नहीं भी होगा ना तो हमको एक बार मैसेज जरूर करना कि सर देखो ऐसा प्रॉब्लम है, हम अपने साइड से करके हम कर देंगे, लेकिन हम बस चाहते हैं तुम लोग अच्छे से पढ़ो और बढ़िया रैंक लाओ 4th ईयर में ही, और वहां से निकल जाओ रामगढ़ से कोई अच्छा आईआईटी में जाओ। हम भी वहां से निकले, आईआईटी दिल्ली गए, सही बता रहे, इतना कुछ सीखने मिला वहां पे जो कि हम लोग देख भी सोच भी नहीं सकते। कल से स्टार्ट कीजिए आप लोग फिर, बस ग्रुप में। तुम लोग, आपको बोल रहे हैं भाई देखो मिनिमम 10 बंदा एटलीस्ट चाहिए, नहीं तो फिर क्योंकि उसके बाद नहीं तो फिर पर्सनल मेंटरशिप लेना पड़ेगा। 10 बंदा अगर तुम लोग रेडी हो तो हम आज से ही चालू कर देंगे। ओके, ज्वाइन किए सब लोग रेडी हैं। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे तो सारे लोग रेडी हैं तो तो अगर रेडी हो तो भाई हम बस अब इसके बाद फॉर्म भेज देंगे तुम लोग को, वो फॉर्म फिल करके दे देना मुझे, हम कल से ही बैच चालू करवा दे रहे, ठीक है? और कल ये इंट्रोडक्शन सेशन हो गया। कल हम क्या बोलते हैं, कल तुम लोग को पहला एक और कल कल या फिर कल नहीं तो कल रात में या फिर परसों सुबह में या फिर परसों शाम को हम एक और सेशन लेंगे, वो दूसरे सर से होगा। वो मतलब ये हम ही ले लेंगे, उसमें तुम लोग को बता देंगे कि इस वीक में तुम लोग को क्या पढ़ना है, और ये महीने का पूरा चार्ट हम प्रिपेयर करके भेज देंगे, ठीक है? यस। और उसके बाद इतना याद रखो, हम नहीं भी आएंगे ना तो जो भी सर आएंगे तुम लोग का जो भी डाउट होगा ना प्रिपरेशन में, जो भी तुम लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा, मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा होगा या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तुम लोग खुल के पूछ लेना। ऐसे देखो तुम लोग हमसे ही कुछ नहीं बोल रहे हो, वही दिक्कत लग रहा था मुझे, तुम लोग में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमी है। पूछा करो भाई, अपना हक से पूछा करो, तुम लोग समझ रहे हो? देखो अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। यस सर। यस सर। यस सर। बस यही, एकदम मैकेनिकल से हो भाई, आवाज में बुलंदी होना चाहिए एकदम। सर मेरे ख्याल से मेन रीजन यहाँ पे ये भी है ना, नहीं पूछने का, कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं है। जैसे हम अपना ही बात कर लें तो वो ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है सर, चाहते हैं गेट मतलब क्वालिफाई करे, पर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस बस ऐसे ही इधर उधर से सुने हुए हैं और करना है, पर कैसे करना है क्या करना है वो ज़्यादा मतलब नॉलेज है ही नहीं सर, तो फिर आदमी थोड़ा हिचकिचाता है पूछने में। अरे तो भाई देखो यही तो दिक्कत है ना यस भाई, देखो अभी तुम कितना कॉन्फिडेंसली बोले, हमको बहुत अच्छा लगा। तो तुम पूछो ना हमसे, हम इसीलिए तो आए हैं। सेशन तुम लोग के लिए गाइडेंस प्रोग्राम है किस लिए? जो तुम लोग का डाउट आ रहा है कि तुम लोग को नोट्स कैसे बनाना है या सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, वही इसके लिए तो ये हम चालू किए हैं। और यही डर की वजह से तो बहुत लोग के अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन वो फिर भी छोड़ देता है। वही हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो मेहनत करता हो, एटलीस्ट उसको डिजर्व चीज मिले उसका। अभी तुम सोचे होगे, तुम देखो हमको पता है मोटिवेशन बहुत एकदम सडनली ऊपर जाता है फिर सडनली नीचे भी आ जाता है। अभी अभी ये सेशन के बाद सबको जोश हो जाएगा पूरा अंदर से कि नहीं नहीं तैयारी करना बहुत अच्छा, फिर एक हफ्ते बाद मान लो कुछ नहीं हुआ तो फिर डाउन हो जाएगा। उसको ही मेंटेन करने के लिए हम ये प्रोग्राम लाए। और इसमें मेरा मेनली फोकस हम लोग का बस वो 3rd ईयर और 2nd ईयर वाले कॉलेज वाले ही है, टॉप टीयर वाले कॉलेज है नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, प्लेसमेंट हो जाएगा ना तो उनका सोर्स रहता है बहुत सारा, सीनियर कहीं कहीं पहुंचे रहते हैं। बट हम लोग को कॉलेज में ऐसा कुछ तो है नहीं। हम लोग का कॉलेज में क्या है कि बस वहां से ज्यादा से ज्यादा टेक्नो इंडिया का 2-3 कंपनी आएगा जो कि किसको भी नहीं लेगा। समझ में आया यस भाई? तो तुम अपना सेशन में जो कल इंट्रो सेक्शन होगा उसमें तुम अपना सारा डाउट पूछ लेना। और गेट के बारे में तुमको जानना तो देखो, गेट के बारे में तुमको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा कि गेट क्या है, क्या क्या उससे मिलता है, आईआईटी मिलता है, पीएसयू मिलता है, बहुत सारा चीज मिल जाएगा। मैकेनिकल के लिए गेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सब जितना भी कोर कंपनी है पीएसयू मैकेनिकल का सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आता है गेट से। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर तो तुमको गेट के बारे में पता होना चाहिए। बाकी सीएस ब्रांच के लिए गेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल जैसा ब्रांच के लिए गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? हाँ सर, हम आपका पिछला सेशन भी देख रहे थे सर, जो यूट्यूब पे अवेलेबल था, जिस दिन आप अपलोड किया था हाँ। उसी दिन देख रहे थे। उस दिन सर आप बोल रहे अच्छा, थे कोई कोई कंटेंट भी देंगे आपकी, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक पढ़ना है, कोई लड़का वही डाउट भी पूछ रहा था।
वो वही हम बता रहे हाँ हैं कि वो इम्पोर्टेंट वो कंटेंट हम बनाएंगे, लेकिन हम तुमको स्टार्टिंग में शायद तुम नहीं थे, हम बताए थे कि हम उसके बाद थोड़ा हमको, मेरा भी एनटीपीसी में ट्रेनिंग चल रहा है तो हमको थोड़ा नोएडा जाना पड़ गया था। आज ही आए हैं यहाँ पे वापस। तो हम आते ही सबसे पहले अपना रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का ही किए थे, बाकी सारे कॉलेज सबका स्टार्ट हो गया है प्रिपरेशन। लाइक एनआईटी जमशेदपुर में हम लोग का बैच वो भी चालू हो गया है। आईआईटी पटना का 10 बैच है वो भी चालू हो गया है। तो हम इसलिए आते ही सबसे पहले अपना रामगढ़ का चालू करवाए कि आज से ही एटलीस्ट चालू करो। तो हम लोग यही बता रहे हैं ना, जो गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा इसमें हम लोग वीकली जो टारगेट देंगे उसमें तुम लोग को बता देंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है, और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और कितना नहीं करना अभी। और तुम लोग को उसके साथ साथ सेमेस्टर का भी एग्जाम का ध्यान रखेंगे कि तुम लोग सेमेस्टर एग्जाम में कोई बैक वैक ना लगे, उसके लिए एक सफिशियंट टाइम मिल जाए। आया समझ मेनली में? तो वही दिक्कत, वही मेन प्रॉब्लम तो वही है जो आप मतलब ऐसे कंप्लीट कर देंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने से फायदा होता। हाँ तो जल्दी से, तो हम तो वही बोल रहे हैं, हम आज ही चालू कर देंगे। अभी ये सेशन कब खत्म होगा उसके बाद हम तुम लोग को ये फॉर्म भर देंगे, दे देंगे, वो फॉर्म भर देना। उसके बाद हम कल सुबह से ही चालू कर देंगे। कल तुम लोग का, कल रात में एक सेशन अब रखवा देते हैं, उसमें तुम लोग का जो भी प्रिपरेशन चालू करने के रिगार्डिंग वो होगा वो कर लेना। सारा डाउट पूछ के जो भी तुम लोग को वीकली टारगेट मिलेगा कि इतना। अच्छा एक बात बताओ, कल सेशन में हम लोग करते हैं, बात करते हैं कि कितना किसका क्या कैपेसिटी है, कितना लेक्चर वो देख सकता है एक दिन में, उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग एक टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है नहीं सर। सर। ठीक है। देखो हम बस एक चीज क्लियर करें कि अपना सेल्फ प्रिपरेशन के लिए डेली का तुम लोग को 3-4 घंटा यहाँ से तुम लोग निकाल लो। 3 घंटा भी निकाल लोगे बहुत है। 3-4 घंटा अगर निकाल लिए तो आराम से फाइनल ईयर में तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा, तुम लोग का कोर सब्जेक्ट एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा। उसके बाद तुम लोग जो भी एग्जाम दो, एसएससी जेई दो, आरआरबी जेई दो, या फिर कोई भी पीएसयू का सीबीटी आएगा, वो सारा निकल जाएगा। ठीक है।